नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करूंगा जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, एक बात आपको और बता दो, एक सूचना दे दो कि अब हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी प्रारंभ किया है। तो इसके तहत जो है आप अपने नेम के कुछ लेटर्स को चेंज करके अपने नाम के वाइब्रेशंस को न्यूमरोलॉजी के अनुसार कॉम्पेटेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका जो भाग्य है वो आपका बहुत ज्यादा साथ देने लगेगा। चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने बताया कि ये बीटेक क्वालिफाइड है, आगे MBA करना चाहते हैं किसी टॉप कॉलेज से, हायर एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन का योग कैसा है और करियर में क्या करना अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसके अलावा इन्होंने पूछा है, अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर जाऊं और क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं। इसके साथ साथ कहते हैं कि बिजनेस के योग हैं क्या या फिर नहीं है, और यदि है बिजनेस के योग कुंडली में तो किस फील्ड में मुझे ट्राई करना चाहिए बिजनेस में, विवाह मुझे कब करना चाहिए, पत्नी कैसी रहेंगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और ससुराल पक्ष कैसा होगा। इसके अलावा कहते हैं कि मेरी संतान कैसी होगी और साथ ही साथ कहते हैं कि आगे फाइनेंस और भाग्य कैसा साथ देगा मेरा। स्वास्थ्य के ऊपर विश्लेषण करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, सावधानियां और उपाय बताएं और नवमांश कुंडली भी देखने के लिए कहा है, जो कि मैं हर विश्लेषण में देखता हूं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली देखें तो वो प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न। ये जो व्यक्ति हैं ये तुला लग्न के बनते हैं। 26 डिग्री का लग्न है। लग्न के पास बहुत ज्यादा बल नहीं है, लग्न थोड़ा कमजोर हो जाता है। यहां पर तुला लग्न वाले लोग देखा जाए कैसे होते हैं तो देखिए, शुक्र के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में आकांक्षाएं बड़ी होती है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे जाने वाले होते हैं, जीवन में जो कामना होती है वो बड़ी होती है। और यहां पर देखें, शुक्र जो है द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, धन भाव में जाकर के लग्नेश का बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। राशि के ऊपर बात करें, चंद्रमा जो है यहां पर मीन राशि में विराजमान है। तो इस कुंडली के अनुसार ये जो जातक है ये तुला लग्न और मीन राशि के बनते हैं। चलिए यहां पर लग्न के ऊपर वापस चलें। 26 डिग्री का लग्न है। मैंने बताया कि लग्न थोड़ा वीक हो जाता है। यहां पर द्वितीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है। 19 डिग्री का शुक्र है, बलाबल अच्छा है, 50% से भी ज्यादा का बल होगा यहां पर शुक्र के पास। मंगल के घर में बैठा हुआ है और यहां पर मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो यहां पर अच्छा रिजल्ट देगा शुक्र। द्वितीय भाव क्या होता है तो वाणी का होता है। द्वितीय भाव होता है आपके सेविंग्स का, द्वितीय भाव होता है आपके धन का, आपके पैतृक संपत्ति का, आपके कुटुंब का। यहां पर लग्नेश आकर के बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आप चाहे तो अपनी वाणी को प्रभावशाली बना सकते हैं और उस वाणी के माध्यम से जो है आप कहीं ना कहीं अपनी इमेज, क्योंकि लग्नेश आकर के बैठा हुआ है, अपनी इमेज को जो है बड़ा बना सकते हैं। अपने आप को जो है लोगों के सामने आप चाहें तो रख सकते हैं, फेमस हो सकते हैं लोगों के सामने, मतलब कि अपने सर्कल में। यहां पर शुक्र आकर के बैठे हुए हैं, खूब धन लाभ देंगे, धन लाभ बहुत दे जाएंगे। आप अपने जीवन में ढेर सारी पैतृक संपत्ति बनाने वाले होंगे, मतलब कि छोड़ने वाले होंगे, बनाने वाले होंगे, जो कि आपके जाने के बाद भी रहेगा। यहां पर देखा जाए शुक्र बैठा हुआ है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलवाएगा और वाणी भी आपकी अच्छी कर देंगे, वाणी भी आपकी अच्छी कर देंगे। यदि मंगल की पोजीशन थोड़ी भी अच्छी हुई तो यहां पर जो शुक्र है वो बहुत जबरदस्त लाभ दे जाएगा आपको। चलिए, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर। आयु भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, निश्चित रूप से आपको दीर्घायु बनाएंगे, ससुराल पक्ष से लाभ करवा देंगे, ससुराल पक्ष के साथ संबंध को बढ़िया कर देंगे और जीवन में यदि कभी सडन चेंजेस आते हैं तो उस चेंज में भी ये आपको लाभ करवाएंगे। मतलब कि सडन गेन्स आपको ये शुक्र दे सकता है। कब देगा? अपनी दशा या अंतर दशा में देगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि कुंडली का जो लग्नेश है उसकी पोजीशन, उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है कुंडली में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। सूर्य, बुध, राहु और मंगल एक साथ विराजमान है आपके पराक्रम भाव में। छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन और पराक्रम साहस का भाव होता है ये।
राहु यहां पर नीच की राशि में विराजमान है। आपको मैं बता दूं कि राहु यहां पर नीच की राशि में विराजमान है। हालांकि गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है यहां पर, लेकिन फिर भी राहु का नीच का होना तीसरे भाव में ये वीक पॉइंट बनता है। यहां पर राहु ने कुछ दोष बना दिए। क्या दोष बना दिए? तो देखिए, राहु मंगल का यहां पर अंगारक दोष बन रहा है। राहु बुध का यहां पर जरत्व नामक दोष बन जाएगा, और राहु सूर्य साथ में बैठे हुए हैं तो ग्रहण दोष। कई बार मैंने कुंडली में बताया है कि राहु सूर्य साथ में बैठ जाए या सूर्य केतु साथ में बैठ जाए तो ग्रहण दोष का कुंडली में निर्माण हो जाता है। यहां पर देखा जाए, सूर्य के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। 27 डिग्री का सूर्य है, मृत अवस्था का है ये सूर्य, और सूर्य इस कुंडली में लाभेश है। लाभेश जाकर के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, मेहनत की भाव में। तो जीवन में मेहनत कमाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए साहस पराक्रम भी करना पड़ेगा। सूर्य यहां पर मृत अवस्था का है, बल काफी कम हो जाएगा, दृष्टि का बल ना के बराबर हो जाएगा। सूर्य का दृष्टि का बल ना के बराबर हो जाएगा। हालांकि मान के चलने की दृष्टि जाएगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। अगर जाति पावर होता तो वो आपको हायर एजुकेशन में लाभ करवा देते। अब देखिए, ग्रहण दोष लग गया सूर्य को। सूर्य है यहां पर आपके लाभेश, तो लाभ को भी ग्रहण लगा, क्योंकि लाभेश को ग्रहण लगा तो लाभ को ग्रहण लगा। पिता के साथ संबंधों को और पिता के स्वास्थ्य को यह हानि पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये बात आपको बता दूं कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब मैं आपके घर में और आप मेरे घर में दोनों मित्र हैं। तीसरे और 11वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब है बैठे बिठाए तो नहीं, लेकिन मेहनत करने पर आप जीवन में खूब ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। वो लाभ आपके मान सम्मान का भी होगा, वो लाभ धन दौलत का भी होगा। लेकिन इतना जरूर मैं बोलूंगा कि राहु यहां पर बैठ करके पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी कर रहा है। तीसरे भाव में राहु के ऊपर ही चलते हैं। राहु यहां पर 15 डिग्री का बैठा हुआ है। बार बार मैंने कहा है, तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं। यहां पर भी राहु को मैं कारक कहूंगा, लेकिन चूंकि नीच की राशि में बैठे हुए हैं तो यहां पर राहु देवता अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। राहु की दशा अंतर दशा में फिजूल की मेहनत आपको हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन दे सकता है ये, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। राहु की दशा में यहां पर देखा जाए, आप मेहनत तो करेंगे लेकिन उस मेहनत का उतना लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर राहु बैठे हुए हैं धनु राशि में। गुरु की दृष्टि पड़ने पर बचाव की स्थिति हो जाएगी, मतलब कि जो परेशानी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती थी उस परेशानी में थोड़ी तो कमी जरूर आएगी, क्योंकि गुरु अपने भाव को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है। राहु गुरु के भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु जो है राहु को बहुत कुछ खराब नहीं करने देगा। तो यहां पर परेशानी तो देगा राहु, लेकिन फिर भी गुरु के वजह से वो कंट्रोल्ड में रहेंगे। यहां पर राहु की दृष्टियां देखें तो राहु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी। अब देखिए, विवाह भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, मंगल के साथ भी बैठा है और उसी के भाव यानी कि विवाह भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं विवाह में परेशानी और अनबन और कलेश की स्थिति पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन में आपको देखने को ये राहु दे सकता है। नीच का है राहु, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, तो यहां पर आपको विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। देखिए, राहु कोई टिपिकल एजुकेशन नहीं देता, तो यहां पर मैं आपको बोल दूं कि राहु यहां पर कोई बहुत जबरदस्त हायर एजुकेशन में मदद करेंगे तो यह बात उतनी उचित नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि राहु आपको हायर एजुकेशन में बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। विदेश वगैरह की खूब सारी यात्राएं आपको करवा सकते हैं। और राहु की दृष्टि जो कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ में कमी कर देगा ये राहु। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बल जो है 50% का है मंगल के पास, और राहु के पास बल 100% है। बल 100% है लेकिन नेगेटिव है। मंगल के पास चलते हैं। मंगल 8 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था का ये मंगल है, 50% का बलाबल है। मंगल इस कुंडली में कौन है? तो मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि सप्तमेश है और द्वितीयेश है, मारक ग्रह है। तीसरे भाव में आकर के बैठा हुआ है। देखिए, द्वितीयेश यानी कि धन भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में आकर के बैठ गया। कहीं ना कहीं ये बात मालूम पड़ती है कि खूब मेहनत करेंगे तब जाकर के जीवन में आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा, और मेहनत करने पर ये मंगल निश्चित रूप से आपको धन लाभ दे जाएंगे। इसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। तीसरे भाव में मंगल कारक हो जाते हैं, बार बार बताया है, साहस पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि कर देंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको ये मंगल दे देगा, और उस रिस्क को लेने के बाद आपको ये लाभ भी पहुंचाएंगे। हाँ, राहु के साथ बैठने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बेवजह की मेहनत हो सकती है, बेवजह की मेहनत बढ़ सकती है, लेकिन बेसिकली मंगल यहां पर आपको लाभ ही करवाएंगे। मंगल को यहां से यदि हम गिने कुंडली के सप्तम भाव से, तो नवम पंचम का योग बन रहा है, यानी कि यहां से 9 घर दूर है मंगल, तो नवम पंचम का योग विवाह भाव से बन रहा है। ये अच्छी स्थिति है। कहीं ना कहीं यदि आप राहु मंगल के जो दोष बन रहे हैं उस दोष का निवारण करवा लें, उस दोष के लिए उपाय कर लें, आपके वैवाहिक जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। पत्नी के आने के बाद आपको भाग्य का थोड़ा ज्यादा साथ देखने को मिलेगा। कुंडली मिलान कर लेंगे तो चीजों में और ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यदि यहां पर उपाय आप नहीं करते हैं, राहु मंगल का जो अंगारक दोष बन रहा है इसको नहीं ठीक करते हैं, अनबन और कलेश जरूर होगा। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है। यहां पर मंगल दृष्टि डालेंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे, यानी कि शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवा देंगे।
कंपटीशन में आपको थोड़ी सफलता दिलवा देंगे। हाँ, राहु के साथ बैठा हुआ है मंगल, दृष्टि छठे भाव के ऊपर डाल रहा है, चोट चपेट का ये योग बना देगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग रहना चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, और नवम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके मंगल आपकी हायर एजुकेशन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। याद रखिए, मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है। इसके अलावा देखें तो मंगल की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि दसम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, खास करके मंगल की दशा में। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर 8 डिग्री का है, और मंगल और बुध देखिए बिल्कुल एक ही डिग्री पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक ही डिग्री पर बैठे हुए हैं, और दोनों अति शत्रु होते हैं। और इस कुंडली में बुध जो है वो कारक है और मंगल जो है वो मारक है। जिस भी कुंडली में मंगल कारक होगा वहां बुध मारक होगा, जहां बुध कारक होगा वहां मंगल मारक होगा। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो मंगल और बुध बिल्कुल एक ही डिग्री पर बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहां पर 8 डिग्री का मरकरी है, बुध 8 डिग्री का है। बुध इस कुंडली में कौन है मैं आपको बता दूं तो आपके भाग्येश हैं, और विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। खूब सारी यात्राएं ये दे सकते हैं, हायर एजुकेशन के योग बना देंगे, हायर एजुकेशन में लाभ दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि तीसरे भाव से बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा, उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट्स में बढ़ोतरी कर देगा, उस घर के नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी कर देगा। तो यहां पर ये अपने घर का बचाव करेंगे, लाभ की स्थिति दे जाएंगे, धर्म कर्म से जोड़ सकते हैं आपको। इसके अलावा यहां पर जो है कहीं ना कहीं दृष्टि डाल करके जो है आपको हायर एजुकेशन में लाभ करवा देगा। चलिए, इसके अलावा देखा जाए विदेश की भी यात्राएं ये करवाने वाले होंगे। विदेश भाव का स्वामी ग्रह है और यहां पर तीसरे भाव में छोटी मोटी यात्राओं के भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश की भी ये यात्राएं आपको करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में, और यहां पर मैं आपको बता दूं, एक बात मैं बताना रह गया, सूर्य और बुध का यहां पर बुधादित्य योग बन रहा है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तो ये बुधादित्य योग आपको कहीं ना कहीं आपके साहस पराक्रम में लाभ दे जाएगा। ये बुधादित्य योग आपको एजुकेशन में, देखिए बुधादित्य योग किसी भी भाव में बने कुछ ना कुछ लाभ तो ये दे जाता है। तीसरा भाव आर्टिस्टिक एबिलिटी का होता है, मेहनत का होता है, तो वहां पर ये आपको ज्ञान दे देंगे। बेसिकली ये जो बुधादित्य योग है ये व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, एजुकेशन में लाभ देता है, किसी भी फील्ड के एजुकेशन में लाभ देता है। तो यहां पर भी ये आपको लाभ दे देंगे। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि मान लीजिए पंचम भाव में बनता, दसम भाव में बनता, प्रथम भाव में बनता, नवम भाव में बनता तो बहुत लाभ होता। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा यहां पर जो ये इनकी युति बनी है और कुंडली के नवम स्थान के ऊपर इनकी दृष्टि है, ये आपको हायर एजुकेशन में लाभ करवा देंगे। उसी प्रकार सूर्य और मंगल का यहां पर पराक्रम योग भी बना हुआ है, तो आपकी जो है कहीं ना कहीं साहस पराक्रम को ये बढ़ाने वाला होगा। तो कहीं से भी जो है इस कुंडली में आप ये नजर आ रहा है कि आप साहसी बहुत ज्यादा हैं। उसमें राहु विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि 13 डिग्री के साथ पूरे बलाबल के साथ स्वग्रही होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि इस कुंडली में कारक है, और इस भाव में भी वो कारक हो जाते हैं। इस कुंडली में शनि कौन है? तो शनि इस कुंडली में चतुर्थेश है, यानी कि सुखेश है, और कहीं ना कहीं पंचमेश है। शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, इस भाव का स्वामी ग्रह शनि स्वग्रही होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बहुत लाभ करवा देंगे यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको। एक से ज्यादा मकान, गाड़ी, वाहन आप ले पाएंगे जीवन में निश्चित रूप से। यहां पर शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में, जबरदस्त स्थिति है। देखिए शश महापुरुष योग, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बैठे बिठाए आपको लाभ होगा, आप मेहनत करते रहिए। दावे के साथ कहता हूं कि शश महापुरुष योग जो बन रहा है आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। यदि आज आपके पास 0 से भी आपने स्टार्ट किया तो भी ये योग जो है आपको टॉप पर पहुंचा सकता है, उसको लेकर के आप बेफिक्र रहें। शनि आपकी कुंडली में सबसे योग कारक है और सबसे ज्यादा बलवान होकर के बैठा हुआ है। तो यहां पर शनि के बैठने की वजह से आप प्रॉपर्टी संबंधित तो कोई भी शिकायत और परेशानी नहीं देखने को मिलेगी निश्चित रूप से। यहां पर शनि बैठ करके जीवन के हर प्रकार के सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। शनि हर प्रकार के सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए शनि की दृष्टियां, तो शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव के ऊपर जाएगी। आपके शत्रुओं से आपको बचाएंगे, शत्रुहंता योग बना देंगे, आपको रोगों से बचाएंगे। इतना जरूर है कि चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा यानी कि आपका मन, तो मन को ये शनि थोड़ा पीड़ित कर देंगे क्योंकि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि देखा जाए कुंडली के दसम स्थान के ऊपर पड़ेगी। मित्रवत दृष्टि नहीं होगी, लेकिन शनि इस कुंडली में योग कारक है। शनि इस कुंडली में योग कारक है, बाध्य है कि वो आपको लाभ करवाए। तो यहां पर दसम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके वो कहीं ना कहीं आपको जॉब में या करियर में, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, करियर में ये आपको लाभ और स्टेबिलिटी। शनि जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जीवन में और करियर में, प्रोफेशन में ये आपको स्टेबिलिटी देने वाले होंगे। और शनि की जो दसम दृष्टि, उच्च की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी तो पर्सनालिटी को भी बेहतर बना देंगे। हालांकि देखिए शनि पर्सनालिटी में कोई चार चांद नहीं लगा देता है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन उच्च की दृष्टि है, शनि योग कारक है, तो ये नहीं कह सकते कि पर्सनालिटी खराब कर देंगे। शनि की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जा रही है, ये आपको मैच्योर्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के
छठे भाव की तरफ। छठे भाव में देखें चंद्रमा बैठा हुआ है, छठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। यहां पर चंद्रमा बैठ करके कोल्ड कफ और चंद्रमा से जुड़ी हुई जो शीत रोग होते हैं उससे आपको सावधानी रखनी चाहिए। चंद्रमा यहां पर 12 डिग्री के साथ बल पूरा है चंद्रमा के पास। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा इस कुंडली में कौन है, तो वो आपके करियर भाव के स्वामी ग्रह है, छठे भाव में बैठे हुए। तो जॉब में ये चंद्रमा आपको लेकर के जाएगा, जॉब से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा यहां पर ध्यान से देखें अकेला बैठा है, पीछे कोई नहीं, चंद्रमा के आगे कोई नहीं, शनि की दृष्टि पड़ रही है ऊपर से अलग। कहीं ना कहीं चंद्रमा यहां पर केमद्रम दोष में फंसा हुआ है और केमद्रम दोष लगने की वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानी हो सकती है, तो आपका मन विचलित रहे, मन थोड़ा शांत ना हो, तो ये एक वीक पॉइंट बनता है चंद्रमा का। और कहीं ना कहीं छठे भाव में हुआ है तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर रह सकते हैं, दिमाग में कई तरह की बातें चल सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि, माफ करिए, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी यहां पर, सिर्फ और सिर्फ यहां पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो कोई बहुत लाभ की स्थिति यहां पर नहीं नजर आ रही है। लेकिन फिर भी चंद्रमा को यदि आप बेहतर करते हैं तो ये चंद्रमा आपको जॉब के फील्ड में बहुत लाभ दिलवा देंगे। अतिमित्र गुरु के भाव में यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है आकर के, बलाबल पूरा है। क्योंकि केमद्रम दोष बन गया तो मानसिक रूप से आपको थोड़ा ये परेशान कर सकता है, खास करके जब साढ़े साथी वगैरह चले, शनि की ढैया चले, उस दौरान आपकी परेशानी जो है वो मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब रह सकती है। चंद्रमा यहां पर देखा जाए इसकी दृष्टि विदेश भाव, खर्च भाव के ऊपर जाएगी, धन का व्यय करवा सकता है चंद्रमा को, कि स्वभाव से चंद्रमा चंचल है तो धन का थोड़ा व्यय करवा सकता है चंद्रमा, और विदेश की यात्राएं भी आपको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम स्थान की तरफ। नवम भाव यानी कि धर्म का भाव, नवम भाव यानी कि हायर एजुकेशन का भाव। यहां पर केतु बैठा हुआ है नीच की राशि में, केतु नीच की राशि में बैठा हुआ है। देखिए अभी हम दृष्टि को छोड़ देते हैं, यहां पर केतु जब नीच का बैठता है या कोई भी ग्रह नीच का, तो धर्म से कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, ऐसा देखा गया। हालांकि बुध की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है इस भाव के ऊपर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका बुध भी केतु के ही नक्षत्र का है। तो यहां पर कई बार धर्म को ना मानना, ऐसी स्थिति भी देखी गई है। ऊपर से यहां पर आपका गुरु वक्री है, उसके ऊपर भी हम आएंगे, तो ये परेशानी रह सकती है। हायर एजुकेशन के लिए देखा जाए केतु यहां पर ऑब्स्टेकल्स आपको दे सकता है जिनकी दशा चलती है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव से हम एजुकेशन को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, तो एजुकेशन तो आपको ये लाभ करवा देगा शनि, लेकिन हायर एजुकेशन की जब बात आएगी तो नवम भाव को देखेंगे तो वहां पर केतु थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी करेंगे। थोड़ी बहुत ही क्यों करेंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि बचाव मौजूद है, आप हायर एजुकेशन में जाना चाहे जा सकते हैं। केतु थोड़ा बहुत ट्रबल आपको देने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि केतु आपको हायर एजुकेशन में थोड़ा ट्रबल देगा। इजीली आपको जो है हायर एजुकेशन नहीं मिलने वाली है, उसमें गैप आ सकता है, उसमें पॉज लग सकता है। क्यों लगेगा, तो केतु के कारण दशा चल पड़ती है केतु की, परेशानी ज्यादा हो जाएगी। केतु की दृष्टियों की बात करें तो केतु यहां पर दृष्टि डालेंगे, और यहां पर बैठ करके केतु कई बार गुरुजनों से भी जो है, जिनसे आपको टीचिंग्स मिलती है या गुरुजन जैसे भी होते हैं, उनके साथ भी संबंध कई बार खराब करवा देता है। ये सब विशेषकर केतु की दशा में देखने को मिल सकती है। मरकरी की दृष्टि काफी हद तक लगाम लगाने वाली होगी, ये मैंने आपको बताया है। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, भ्रमित कर सकता है आपको, इमेजिनेशन पावर बेहतर कर देंगे। केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, यात्राओं से लाभ करवा देंगे, ढेर सारी यात्राएं करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर पड़ेगी, मित्रवत दृष्टि होगी, कोई बहुत नुकसान तो नहीं करेंगे, संतति होने में विलंब की स्थिति उत्पन्न कर सकता है केतु। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, 20 डिग्री का गुरु है, वृद्ध अवस्था का, यहां पर 50% बलाबल के साथ बैठा हुआ है। यहां पर देखा जाए गुरु इस कुंडली में कौन है, आपको मैं बता दूं तो गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो तृतीयेश है और षष्ठेश है, तो कहीं से भी वो कारक नहीं है और लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। देखिए साहस पराक्रम के भाव का स्वामी ग्रह लाभ भाव में, तो साहस पराक्रम करके ये गुरु आपको लाभ करवा देगा। गुरु यहां पर वक्री है। देखिए गुरु का वक्री होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं, मैं मानता हूं गुरु का वक्री होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। गुरु इस कुंडली में कारक भी नहीं है, ऊपर से वक्री हो गए तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के परेशानी और कहीं ना कहीं लाभ में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। देखिए आपका धन का स्थान अच्छा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन वहां पर एक परेशानी थी, जो धन का स्वामी ग्रह था मंगल, वो राहु के साथ यहां पर अंगारक दोष बना रहा था। यहां पर लाभ स्थान में देखें तो गुरु बैठे तो हैं, गुरु लाभ में बहुत बरकत देता है, लेकिन यहां पर वक्री है। और दूसरा यहां पर गुरु भावनाश भी करेंगे, अकेला बैठा हुआ है, इस वजह से गुरु यहां पर भावनाश भी करेंगे, तो ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बन जाता है। हालांकि मैंने बताया था कि सूर्य और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन है, वो आपको आपकी मेहनत से लाभ देने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं एक बात है कि आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन इनिशियली स्ट्रगल, वक्री है, इनिशियली स्ट्रगल आपको देखना ही पड़ेगा। गुरु यहां पर देखा जाए, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, अपने ही घर को देखेगा,
काफी हद तक आपको लाभ दे जाएंगे, यात्राओं वगैरह से लाभ दे जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो है कम्युनिकेशन का भी लाभ करवा देंगे, क्योंकि अपने भाव को देख रहा है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान के ऊपर, कारक होते हैं एजुकेशन और संतति के, तो एजुकेशन और संतान होने में ये आपको कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर, विवाह भाव को देखेंगे तो विवाह में भी ये जो है आपको लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है। मित्रवत दृष्टि, हालांकि फिर से बता दूं कि गुरु का वक्री होना कोई बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगा इस कुंडली के अनुसार। चलिए देखिए, जिस जिस ग्रहों के लिए मैंने बोला कि ये अच्छा, ये खराब परिणाम देगा या ये ऐसा देगा, उनकी दशाओं को देखिए। जब उनकी दशा चलेगी तो वो कुछ कुछ वैसा ही परिणाम देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशाओं को देखें तो अभी आपको केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा आपको 1 अक्टूबर 2021 तक चलने वाली है। तो केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये समय कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में परेशानी, भाग्य को लेकर के परेशानी कर सकता है। हालांकि केतु के अंदर शनि की अंतर्दशा है अभी, और शनि बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में, महापुरुष योग बना करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं केतु में शनि आपको प्रोग्रेस दे जाएगा, प्रोग्रेस में कमी नहीं होगी। ये जो समय है ये 4/10/2020 तक बना हुआ, यानी कि 4 अक्टूबर 2020 तक अच्छा समय है। उसके बाद भी केतु में बुध की अंदर दशा आएगी। बुध भी आपकी कुंडली में अच्छा है, पराक्रम भाव में बैठा हुआ, यानी कि बस मेहनत करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है कि केतु की जो बची हुई दशाएं हैं वो आपको एवरेज रिजल्ट देने वाला है, कोई बहुत जबरदस्त नहीं देगा। अंतर दशाएं बहुत अच्छी हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। बेसिकली 1/10/2021 यानी 1 अक्टूबर 2021 के बाद आपको शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी। शुक्र की महादशा में आपको लिख के देता हूं, बहुत सारा आपको धन लाभ करवा करके जाएगा। दोहरा दूं, शुक्र की महादशा विशेषकर आपको धन का लाभ देने वाली होगी। तो शुक्र की महादशा आपको बहुत लाभ देगी। योग कारक ग्रह है, अच्छी प्लेसमेंट है उनकी, और D9 चार्ट में भी वो केंद्र में चले गए हैं, तो अच्छी स्थिति है। शुक्र की दशा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। केतु की महादशा से कई गुना ज्यादा लाभ आपको शुक्र की दशा में देखने को मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। चलिए सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। और आप बीटेक क्वालिफाइड हैं। देखिए शनि और मंगल टेक्निकल क्षेत्र में भेजते हैं। शनि बहुत अच्छा है, दशम भाव के ऊपर दृष्टि है, पंचमेश भी शनि बनते हैं। आपने गलत करियर नहीं चुना है, आपने बढ़िया करियर चुना है, आप इसमें तरक्की कर सकते हैं। आगे MBA करना चाहते हैं टॉप कॉलेज से, हायर एजुकेशन। देखिए मैंने आपको बोला कि हायर एजुकेशन में केतु बाधा डाल रहे हैं, हायर एजुकेशन में केतु जो है वो बाधा डाल रहे हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप MBA करना चाहते हैं, देखिए यहां पर बुध आपको बहुत सामान्य नजर आ रहा है। बुध यहां पर कोई बहुत बेस्ट स्थिति में नहीं है। हाँ, बुधादित्य योग बन रहा है, तीसरे भाव में है, लेकिन राहु नीच का बैठा हुआ है और तीसरा भाव मेहनत का होता है, तो मैं एवरेज कहूंगा इस बुध को, बहुत जबरदस्त नहीं कहूंगा। MBA यानी कि मैनेजमेंट का क्षेत्र, जो कि मरकरी के अंतर्गत आता है। आपके D9 चार्ट में जो बुध है वो लग्न में विराजमान है और स्वग्रही है, यानी कि अपनी ही राशि में विराजमान है, मिथुन राशि में। कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली में बुध की स्थिति बहुत बेहतर है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप MBA करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो महादशा केतु की चल रही है वो ऑब्स्टेकल आपको देगा, वो ऑब्स्टेकल आपको देगा किस चीज में, हायर एजुकेशन में। लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें MBA, आप जा सकते हैं। MBA के क्षेत्र में आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए अभी जो दशा है केतु की वो एवरेज रिजल्ट ही देगी, और शुक्र भी जब आएगा तो तुरंत आपको लाभ नहीं दे जाएगा, क्योंकि शुक्र में जब शुक्र की अंतरदशा चलेगी तो वो समय कोई गोल्डन पीरियड नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे अंतरदशाएं प्रोग्रेस करती जाएंगी आपको लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी, लाभ आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे वीनस की महादशा आगे आगे प्रोग्रेस करेगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूं और सपना है कि अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पर मैं जाऊं, क्या सफलता मिलेगी? 100% सफलता मिलेगी, 100%, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे जाएंगे। शश महापुरुष योग है आपकी कुंडली में, दशम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव जॉब हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। आप जा सकते हैं, आप टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं। कुछ उपाय वगैरह है, कर लीजिएगा, तो कुंडली में जहां पर बाधाएं आपके लिए है वो बाधा खत्म हो जाएगी, तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा टॉप पर जाने के लिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है, क्या कुंडली में बिजनेस करने के योग हैं या फिर नहीं, यदि हैं तो किस फील्ड में। देखिए करियर भाव का स्वामी ग्रह जो चंद्रमा है वो जॉब हाउस में, तो फिलहाल तो आपको जॉब ही करनी है, बिजनेस के बारे में फिलहाल आपको नहीं सोचना है। लेकिन जिसकी कुंडली में शश महापुरुष योग हो, दशम भाव के ऊपर दृष्टि हो, और कहीं ना कहीं लग्नेश जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो, और गुरु लाभ स्थान में हो, तो मैं ना नहीं कह सकता हूं आपको कि आप बिजनेस मत करिए, आप बिजनेस मत करिए, ऐसा मैं ना तो नहीं बोलूंगा। लेकिन फिलहाल आपको जॉब ही करना है, आपकी प्रायोरिटी जॉब रहनी चाहिए। मैं दोहरा दूं आपको कि आपके लिए प्रायोरिटी जॉब ही रहनी चाहिए, लेकिन आप बिजनेस साथ में कर सकते हैं। क्या बिजनेस करें ये भी आपको बता देता हूं। शनि या शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस जुड़े, शनि या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगे बहुत लाभ होगा। उसमें भी बता देता हूं कौन कौन सा बिजनेस, स्टील, आयरन, कोल, माइंस, फैक्ट्री,
कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, गारमेंट्स, लग्जरियस आइटम्स, इन सब चीजों से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनी को। किसी के साथ जाकर के आप मतलब अपना पैसा लगा सकते हैं। मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपना पैसा लगा सकते हैं, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में यदि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, लेकिन आपकी जॉब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये मैं दोहरा देता हूं आपको। विवाह कब करना चाहिए? देखिए, विवाह की जहां तक बात करी जाए तो यहां पर आप 28 वर्ष के हो चुके हैं, आप विवाह कर सकते हैं। उम्र को लेकर के कोई वो नहीं है कि अब आप विवाह नहीं कर सकते हैं। और यहां पर देखी जाए यदि आपको विवाह करना है तो गोचर से जो है, अभी गोचर से कुछ महीनों के लिए जब गुरु वापस से आएंगे धनु राशि में तो उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। तो 2 महीने के लिए मुझे लगता है कि जुलाई से लेकर के शायद सितंबर तक का वो समय होगा जब आप विवाह कर सकते हैं। यदि इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, 1 से 1.5 वर्ष आप रुक जाइए। नवंबर 2021 के बाद आप कर सकते हैं। शुक्र की महादशा वैसे भी आपको प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही गुरु का गोचर आपको फेवर करेगा आप विवाह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शुक्र की महादशा में विवाह किया जाए तो और भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुक्र की महादशा में विवाह करिए, ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। 1 आध वर्ष रुक जाइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। और इन्होंने पूछा है मेरी पत्नी कैसी होंगी। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि पत्नी के आने के बाद भाग्य ज्यादा साथ देगा, लेकिन राहु और मंगल की युति अंगारक दोष बना रही है। अनबन और कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। अनबन और कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहां पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, ये अच्छी स्थिति है, ये बढ़िया स्थिति है। ये कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में आपको सुख देने वाला होगा। कुंडली मिलान जरूर करेंगे। जो सबसे वीक पॉइंट है जिसको लेकर के मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं वो है यहाँ पर राहु और मंगल का साथ में बैठना। राहु नीच का है, वो अंगारक दोष बना रहा है। अंगारक दोष की वजह से कहीं ना कहीं या तो पत्नी का स्वास्थ्य डैमेज रहे या तो अनबन की स्थिति ज्यादा देखने को मिले। तो क्या करना है? एक तो अंगारक दोष निवारण पूजा करवा लेनी है, उपाय कर लेना है, और दूसरा आपको करना है कि कुंडली मिलान करके विवाह करनी है। फिर क्या होगा? फिर कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम परेशानी होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है ससुराल पक्ष कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा। ससुराल पक्ष को लेकर के चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। शुक्र का घर बनता है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मैंने आपको बताया था आपकी आयु को भी लंबी करेंगे और ससुराल पक्ष से आपको हो सकता है तो धन का लाभ भी करवा दे। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा, बिल्कुल देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत मेजर परेशानी कुंडली में नहीं नजर आती है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें, ज्यादा मानसिक रूप से टेंशन ना लेके। मध्यम दोष है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। हालांकि चंद्रमा बहुत खराब नहीं है कुंडली में, मीन राशि का चंद्रमा है, जल तत्व में ही बैठा हुआ है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन कई बार कंसंट्रेशन वीक कर देता है। और शनि की दृष्टि जो पड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो दोष प्रभाव में आ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। शीत रोग यानी कि कोल्ड कफ, निमोनिया, इन सब का ध्यान रखें। पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का ध्यान रखेंगे, बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत परेशानी वाली बात है। अब केतु की अंतर्दशा चल रही, महादशा चल रही है, उसके बाद आपको शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र की महादशा में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। शुक्र की महादशा हेल्थ वेल्थ हर तरीके से आपके लिए बेहतर जाने वाली है। इसके बाद इन्होंने पूछा है जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, सावधानी। मैंने एक एक करके आपको काफी कुछ बता दिया है, मुझे लगता है सब कुछ उसमें कवर हो गया होगा। और उपाय की जहां तक बात है वो उपाय मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। चलिए, इनके D9 चार्ट के ऊपर चलते हैं। नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। बुध मैंने आपको बताया कि लग्न में अपनी ही राशि में विराजमान है, बहुत जबरदस्त स्थिति है। सूर्य जो है वहां पर वर्गोत्तमी है, यानी धनु राशि में ही विराजमान है, ये भी अच्छी स्थिति है। वहां पर गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है वो भी। और कहीं ना कहीं वो स्थिति आपकी मैरिटल लाइफ में लाभदायक साबित होगी। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, धन का लाभ देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी कुंडली में सारे ग्रह ज्यादातर जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं मुझे आपके D9 चार्ट में। हाँ, मंगल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। और मंगल इस कुंडली के अनुसार देखें तो वो मैंने आपको बताया कि आपके विवाह भाव के, पत्नी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। दोबारा दोहरा दूं, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो नवमांश भूल जाइए, आपके D1 चार्ट में ये जो राहु मंगल का दोष है, ये कलह की स्थिति जो है और पत्नी के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अंगारक दोष निवारण पूजा, राहु मंगल का जो अंगारक दोष बन रहा है, इसका आपको दोष निवारण पूजा करवा लेनी है किसी ब्राह्मण के द्वारा। जब तक आप नहीं करवा सकते, मान लीजिए कुछ कारण है आप नहीं करवा सकते हैं, तब तक के लिए आपको हर मंगलवार को शिवलिंग के ऊपर अनार के रस से अभिषेक करना चाहिए। और मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः हर मंगलवार को। दूसरा उपाय है आपके लिए सूर्य ग्रहण दोष निवारण पूजा। राहु और सूर्य का जो ग्रहण दोष बन रहा है, ये आपके मान सम्मान की क्षति कर सकता है। और आपने एक बात कही थी कि मैं अच्छी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे जाना चाहता हूं, अच्छा पोजीशन या टॉप पोजीशन ये देने वाला जो ग्रह है जीवन में वो है सूर्य।
सूर्य मतलब कि टॉप, सूर्य मतलब कि एक नंबर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर आपके अंडर बहुत सारे लोग कार्य करें, तो वहां पर आपको शनि बहुत लाभ दे जाएगा। शनि बहुत लाभ दे रहा है ऑलरेडी, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। तो क्या करेंगे, तो सूर्य ग्रहण दोष निवारण पूजा, जब तक ये पूजा नहीं करवा लेंगे किसी ब्राह्मण के द्वारा, तब तक आप नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करेंगे। इवन पूजा करवाने के बाद भी ये उपाय आप जारी रखेंगे, सूर्य का बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय है केमद्रम दोष निवारण पूजा। चंद्रमा जो दोष बन रहा है, उसके लिए आपको दोष निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए। उसके अलावा जब तक आप नहीं करवा लेते हैं, हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करेंगे। अगला उपाय है आपके लिए ओपल रत्न धारण करेंगे। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूं कि 19 डिग्री का शुक्र है, 19 डिग्री का शुक्र है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है रत्न धारण करने की। लेकिन यदि आप चाहें तो शुक्र की महादशा में उसको और बलवान करने के लिए आप धारण कर सकते हैं। कितने रत्ती का धारण करें, तो मैं आपको बता दूं 7 से 8 रत्ती का ओपल बहुत है आपके लिए। और आप इसे धारण करेंगे अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। इससे आपको जो है धन संपत्ति का लाभ मिलेगा ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो है आपका मन भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि ओपल जो है खुशियां देने वाला रत्न है। प्रेम संबंध में भी, यानी कि विवाह के बाद जो प्रेम का संबंध होगा, विवाह में भी ये प्रेम बनाए रखने का कार्य करेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लग्नेश है, तो स्वास्थ्य का लाभ भी ये ओपल आपको देने वाला होगा। और लग्न जो वीक है आपका, 26 डिग्री का लग्न वीक है, उसे भी बल मिलेगा। तो आप ओपल धारण कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नजर नहीं आएगी। दोहरा दूं, बहुत आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए नहीं धारण करना चाहें तो बहुत आवश्यकता नहीं है, शुक्र बलवान है। अगला उपाय है, जब तक केतु की महादशा चल रही है तब तक सिर्फ आपको ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करना चाहिए, सिर्फ केतु की महादशा में। जब केतु की महादशा खत्म हो जाए 2021 के अक्टूबर में, आप उसके बाद इस मंत्र को छोड़ दीजिए, मत जाप करिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए कि नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का पाठ करेंगे। इससे आपको बहुत लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। एक लास्ट में बता देता हूं, यदि आपको एमबीए ही करना है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही जाना है, और परेशानी फिलहाल आपको देखने को मिल रही होगी, तो गणेश भगवान की भी पूजा आराधना करें। गणेश भगवान की भी पूजा आराधना करें, किसी भी रूप में गणेश भगवान की पूजा आराधना करेंगे आपको लाभ मिलेगा। चाहे तो उनके मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इसका जाप करें, या तो गणेश चालीसा पढ़ लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन कर लें मंदिर जाकर के। तो ये जो मैंने करीब 6 उपाय दिए हैं आपको, इससे आपको बहुत लाभ हो जाएगा। उसमें से भी 3 उपाय जो है आपको पूजा का दिया है मैंने, जो ब्राह्मणों के द्वारा करवानी है। पूजा को लेकर के आप ये ना सोचे कि इतनी सारी पूजा है कैसे करवाऊं। जो भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, मान लीजिए आपको विवाह से संदर्भ में लगता है कि ये पूजा करवानी बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले उसको करवा लीजिए। फिर 6 महीने साल भर के बाद दूसरी पूजा करवा लीजिए। जरूरी नहीं कि सारी पूजा आप एक साथ ही करवाएं। और मैंने आपको ऑल्टरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी भी बता दी है, आप उसको भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। लेकिन जब भी मौका मिले तो ये पूजा करवा लें, जब भी आपको फाइनेंशियल चीजें अवेलेबल हो, सब कुछ आपको सही लगे, तब ये पूजा आप करवा लीजिए। तब तक के लिए आप ऑल्टरनेट उपाय भी करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक सूचना दे दूं कि अब हमने एक नई फैसिलिटी नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी प्रारंभ किया है, जिसके तहत आप अपने नेम के कुछ लेटर्स को चेंज करके अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार कॉम्पेटेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं सक्सेस पाने के लिए। इससे आपका भाग्य आपका और भी ज्यादा साथ देगा। तो दोस्तों, ये था इस 28 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।